नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आइए नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। वेपन घोटाले का समाचार कवर करने के दौरान आकस्मिक मौत के शिकार बने दिल्ली के पत्रकार अक्षय सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सीबीआई को मिली पीएम रिपोर्ट में अक्षय के दिल का आकार सामान्य से 2 गुना बताया गया है। रिपोर्ट में मौत की वजह हृदयाघात बताई गई है। अक्षय सिंह की 4 जुलाई 2015 को मेघनगर में वेपन घोटाले से जुड़ी खबर पर काम करने के दौरान संदिग्ध मौत हो गई थी। अब इंदौर जिला कोर्ट में हड़ताल नहीं होगी। साथियों के साथ अप्रिय स्थिति बनने पर वकील कार्य से विरत रहने के बजाय संबंधित अधिकारी से मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे। पर्याप्त कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासनिक न्यायमूर्ति को अवगत कराकर न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी। ये निर्णय बुधवार को हुई जिला अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी की बैठक में हुआ। दीपावली की छुट्टी लेकर पूजा पर आया था। उस समय घर में बड़े हर्ष का माहौल था। बोलता था, माँ तुम कोई टेंशन मत लिया करो, वहाँ सब कुछ अच्छा है। मैंने कई बार नौकरी छोड़कर परिवार का ध्यान रखने की बात भी कही, पर अनिल हमेशा यही कहता था, माँ बहुत जल्दी मैं तेरे पास आ जाऊंगा। ये बात अनिल की माँ शीलाबेन ने उस समय रोते हुए कही, जब उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों ने बताया कि सीमा पर देश की रक्षा करते हुए अनिल के पैर में गोली लग गई है। वो भर्ती है, उसका इलाज अब सागर में ही होगा। वो कल तक सागर आ जाएगा। इंदौर की एक फूड कंपनी का बैंक खाता हैक कर बदमाश ने करीब 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया। पुलिस के मुताबिक बुधवार दोपहर देवास की ऑयल कंपनी महाकाली फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ पारितोष कुमार शाह ने खाते से 1 करोड़ 92 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन की शिकायत साइबर सेल से की है। शाह का कहना है कि 21 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे उनकी मोबाइल सिम अचानक बंद हो गई। सिम चालू नहीं हुई तो सर्विस सेंटर पर जानकारी दी, तब पता चला कि इस नंबर की दूसरी सिम बनी हुई है। रात 9 बजे से 10:15 बजे के बीच 9 से 20 लाख की अलग अलग किश्तों के जरिए खाते 1 करोड़ 92 लाख रुपए निकले, जो 12 लोगों के खातों में जमा हुए। बदमाश ने सिम बंद करवाने के बाद नई सिम निकलवाई। उसके बाद मोबाइल नंबर के आधार पर खाते की जानकारी ली और रुपयों का ट्रांजैक्शन किया। इंदौर शहर के पास फॉरेस्ट की कटकड़ी बीच में नाचनबोर घाट और मोहाड़ा घाट के बीच 48 किलोमीटर के दायरे में पहली बार मादा टाइगर और 2 शावकों की मौजूदगी की बात सामने आई है। हालांकि इनकी जान खतरे में है। महीनों से शिकारियों की नजर है। यहां हाल ही में एक बूढ़े टाइगर की मौत हुई है। भोपाल के अरेरा कॉलोनी में रहने वाले एक युवा कारोबारी ने सूदखोरों से तंग आकर बुधवार दोपहर खुदकुशी कर ली। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि उसने कुछ लोगों से करीब 50 लाख रुपए का कर्ज लिया था। उसने 50 लाख से अधिक का ब्याज भी चुका दिया था। इसके बाद भी ब्याजखोर आए दिन उससे रुपए वापस करने का तगादा करते थे। सुसाइड नोट में उसने 5 लोगों के नाम भी लिखे हैं। सुर और राग से सजे तानसेन संगीत समारोह 2015 का शुभारंभ बुधवार की शाम हजीरा स्थित मोहम्मद गौस मकबरा परिसर में हुआ। समारोह की मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री माया सिंह थी, जिन्होंने गैमी अवार्डी और प्रख्यात मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट को तानसेन अलंकरण 2014 से नवाजा था। बाद में संस्कृति विभाग, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी एवं मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के साझा समारोह की पहली सभा में माधव संगीत महाविद्यालय के आचार्य एवं छात्रों ने तानसेन प्रशस्ति और ध्रुपद गायन की प्रस्तुति दी। ग्वालियर शहर वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब ग्वालियर से बिलासपुर जाने वाले यात्रियों को बिलासपुर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का भी लाभ मिलने लगेगा। शुक्रवार से ये ट्रेन ग्वालियर में रुकने लगेगी। प्रायोगिक ठहराव के अंतर्गत शुक्रवार को पहली बार बिलासपुर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सुबह ग्वालियर रुकेगी और नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन में शिप्रा किनारे संस्कृति विभाग द्वारा सिंहस्थ 2016 के स्वागत में आयोजित अनुगूंज की तीसरी शाम बुधवार को प्रख्यात बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया व उनकी शिष्य परंपरा के कलाकारों ने ऐसी तान छेड़ी कि कड़कड़ाती सर्दी की परवाह किए बगैर लोग बंधे बैठे रहे। इसके साथ ही अनुगूंज का समापन भी हो गया। देश में संभवतः पहली बार सरकार किसानों को फसल बीमा में वसूले प्रीमियम का आधा हिस्सा वापस लौटाएगी। कपास पर लगने वाले 13% प्रीमियम को सरकार ने घटाकर 6.5% कर दिया है। इसके करीब 4 लाख किसानों को 14 करोड़ रुपए वापस किए जाएंगे। ये राशि बीमा कंपनी किसानों के खाते में सीधे जमा करेगी। सरकार ने इस बार कपास पर वास्तविक प्रीमियम वसूल करने के लिए सरकार के फॉर्मूले को लागू किया था। इसमें पूरा प्रीमियम लेने पर नुकसान की सूरत में सरकार को अंशदान नहीं देना होता है। बीमा कंपनी प्राकृतिक आपदा से फसल प्रभावित होने की सूरत में बीमा मुआवजा अदा करती है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।